क्रैमर रूल जैसा कि हम लोग सीख चुके थे कि क्रैमर रूल्स जो होता है बेसिकली एक डिटरमिनेंट मेथड है और इसके थ्रू हम लोग एक्स जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा का मतलब बेसिकली क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है ना। सो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, जब एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं कोफिशिएंट है हम आउटपुट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे तो डेल्टा और उसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो डेल्टा एक्स होगा। इसी तरीके से डेल्टा वाई जो है, जो y की जो भी वैल्यूज है उनको हम रिप्लेस कर देंगे आउटपुट वैल्यूज से, जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी उससे रिप्लेस कर देंगे y के कोफिशिएंट को, तो मेरे को उसका जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो डेल्टा y होगा। सिमिलरली लाइकवाइज डेल्टा z हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे आपका जो डेल्टा y है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, सो इसका मतलब जो है कि आपका जो सिस्टम है वो यूनिक सॉल्यूशन आपको देगा, है ना। और जब सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंसिस्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। सो होमोजेनियस इक्वेशंस को समझने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं ax और b के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ओके, सो बेसिकली कोई भी जो मैट्रिक्स होती है आप सब लोग जानते हैं कि वो मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं दैट ax इक्वल टू b, है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि लीनियर फॉर्मेट होती है आपकी, है ना। सो जहाँ पे a बेसिकली जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और b बेसिकली क्या होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स होती है एंड आउटपुट बेसिकली क्या होता है, आपका आउटपुट मैट्रिक्स होती है। सो अगर आपकी जो d1 d2 है, मीन्स जो b की मैट्रिक्स है, d1 d2 बोले तो जो आपकी b1 मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पे आपका लेट यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं। सो दैट इज बेसिकली लेट मैं कंसीडर करता हूँ कि दैट a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z इक्वल टू d1। ओके, सिंपली यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, लेट कंसीडर करते हैं दैट सिंपली a4x प्लस a5y प्लस a6z, ओके, दैट इज इक्वल टू d2। सिंपली यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा a7y प्लस a8y प्लस a9z इक्वल टू d3। तो बेसिकली हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ a है, सो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स a की, इट मीन सिंपली मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स a आपका हो जाएगा a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 एंड a9। ओके, सो ये बेसिकली आपका जो है a मैट्रिक्स हो गई। सिंपली इसी तरीके से आपके पास में बेसिकली एक कॉलम मैट्रिक्स है जो x वेरिएबल की x y z है। ओके, सिंपली इसी तरीके से आपकी मैट्रिक्स d है जो कि बेसिकली आपका क्या है, d1 d2 और d3। ओके, सो वही यहाँ पे केस लिखा हुआ है कि अगर d1 d2 की वैल्यूज 0 होंगी तो ऐसी मैट्रिक्स को बेसिकली हम वो होमोजेनियस मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, सो सिंपली आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो d1 d2 मैट्रिक्स जो होगी वो होमोजेनियस मैट्रिक्स होगी अगर b की हमारे आउटपुट ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे तो। ओके, सिंपली यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है बेसिकली वो क्या है कि अगर
सपोज D1 D2 या D3 में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो उस केस में आपको ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हो गए। ओके, सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए हियर जो बेसिकली डेल्टा है हियर, सो दिस थिंग इज that is means determinant of matrix A of coefficient matrix A है ना, मैट्रिक्स A। सो इस केस में ये नॉन जीरो है तो आप XYZ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे बेसिकली क्या है आपका डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्स के एलिमेंट को आप बी मैट्रिक्स से चेंज कर चुके हैं। इसी तरह वाई के एलिमेंट को भी आप चेंज कर चुके हैं इक्वल टू बी, सिंपली आप बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू बी। इसी तरह जेड इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि जो आपका जेड मैट्रिक्स है वो भी से हमने बी से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड जो अननोन वेरिएबल हैं उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट भी होगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट है इट मीन सिस्टम जो है, लीनियर सिस्टम जो है आपका पास में, लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरा तभी होगा सिस्टम में जो हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो है एज वेल एज डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड ये भी आपके जीरो होंगे, तो इस केस में जो होंगे वो इन सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके, और अगर हमारे पास और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पर भी हमारा सिस्टम क्या होगा and also system consistent ओके। नेक्स्ट हमारे पास में सिस्टम का जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका कंडीशन है, उसका क्या कंडीशन है कि आपका डिटरमिनेंट तो जीरो होना चाहिए एज वेल एज वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस केस में हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? बिकॉज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। व्हाई सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट? व्हाई? बिकॉज सॉल्यूशन does not exist. Okay, so no need to solve, so no need to find them, okay, so hope आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ कंटेंट बताएं, कंडीशन बताई है कि होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कब होंगे और उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।